साथियों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार के तरफ से सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज़ घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदें, सीखों वाली या प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदें। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्थी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर साथियों को बहुत कंफ्यूज होता है कि दीपावली कब है। दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोटके होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करे। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मैं जो टोटके बताऊंगी ज़रूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल ज़रूर अर्पित करना, क्योंकि साथियों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस की छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज़्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। जो धनतेरस 2024 में कब है, तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीदते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी चीज़ 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन और लक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आप अपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे हैं, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कभी
कमी नहीं होती। जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीज़ों से घर में उनकी बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ हैं जिसे हम दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील हैं, प्लास्टिक हैं, तांबे के बर्तन हैं, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज़ हैं नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियाँ आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है और जो बंद घड़ी होती हैं इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो हैं इसे समय का प्रतीक हैं। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावी वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरा चीज़, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीप वाली देखें जो रोशनी का त्यौहार समझा जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रखते देना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा हो वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना, यह तीखे संपदा की मानी जाती है। परंतु अगर आप फूटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे पुराने चीज़ों को पहनना शुरू कर देते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही आप घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो हैं दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर में मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें तो इसका क्या फ़ायदा होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज़ को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। एक साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 133 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में सामर्थ्य नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन पीतल के वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हमारे वीडियो को देखते हैं वीडियो को आधे अधूरे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी साथियों को मिलते रहेंगे। धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 के बीच में आपको चांदी का सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह
तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लेना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। दरअसल हिंदू धर्म को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफ़ी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुँचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे करें? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा, साधक हैं कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई, आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट कर इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस ऐसी मान्यता है कि इसे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे उनकी पूजा करते, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। श्री यंत्र हैं, यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोगों को इनके दर्शन करते रहेंगे, तब आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के अलौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती हैं, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट होती हैं। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने तो सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को चाहते हैं तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चलें और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी कुपित होकर आपका इनका आदर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर कि अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसा कूड़ा करकट पड़े रहें तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रखे लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवी देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माँ लक्ष्मी को कूद जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचला कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती है। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारें। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही
घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर में किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक से, प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में माना गया है कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं आपके घर में सौभाग्य लेकर आती हैं, ऐसी सामग्री हैं जिसे दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्यों नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन हैं या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती हैं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीज़ों को आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कलेश उत्पन्न करती हैं। दीपावली के मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। इसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन काले रंग के कपड़े काली वस्तुएं को खरीदारी मत करिएगा। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है या बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज़ आप अपने घर में लाते हैं तो इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं और यह सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काले जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज़ है, चीज़ों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं, यह खरीद करके मत लाइएगा। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि कैंची हैं, चाकू हैं या फिर धारदार हथियार कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूंगी। गुलाब की जो इत्र होती है यह महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो गुलाब की तरह थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर धन धान्य से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के बाद आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगेंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। साथियों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस की शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना महालक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। माता रानी दौड़ी चली आएगी। एक लाइक माता रानी के लिए ज़रूर कर दीजिएगा।